एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूनम राधा रानी ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि आज है मेरे बुटीक एंड शॉप की ओपनिंग। तो आज मैं उसमें करा रही हूँ पूजा। तो देखो, पूजा की तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। सुबह से मैं बहुत बिजी थी तो लगी हुई थी। रात को भी मैंने थोड़ा सा ओवरनाइट तक जगी थी। मैं 2:30 बजे तक जगी थी। कल का आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैं 2:30 बजे तक जगी थी। मैंने कान्हा जी की ड्रेसेस बनाई थी और एक अन्य के लिए सूट भी बना करके रेडी किया था। खुद का भी मन था कि मैं खुद की बनाई हुई ड्रेस पहनूं, लेकिन मैं बहुत बिजी थी। एक और अर्जेंट में ये पूजा करानी पड़ी थी। मैं तो सोच रही थी कि मैं कराऊंगी 12 मई को, लेकिन पंडित जी से जब पूछा तो उन्होंने बताया था कि 12 मई को, तो अर्जेंट में पूजा करानी पड़ी। लेकिन अक्षय तृतीया थी आज के दिन, तो इसीलिए अक्षय तृतीया की वजह से मुझे अपने लड्डू के लिए ड्रेस जरूर बनानी थी। मेरे लिए बनती या ना बनती कोई नहीं थी, लेकिन मुझे अपने कान्हा के लिए जरूर बनानी थी, इसलिए मैंने अपने कान्हा के लिए ड्रेसेस बनाई। तो मैं बहुत लेट सोई। फिर मैं थोड़ी देर, मैंने सोचा मैं सोती नहीं हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ, लेकिन लेटने की जगह मेरी आंख लग गई और मैंने फिर सुबह 5 बजे आँख खुली और सारी तैयारियां भी करनी थी मेरे को। तो मेरे को बहुत सारी तैयारियां करनी थी, तो मैं थोड़ा डिले हो गई, लेकिन राना जी ने मेरी थोड़ी सी हेल्प की और दोनों ने मिलके अपना पूरा काम जल्दी से फिनिश किया। बच्चों ने भी बहुत हेल्प की थी क्योंकि 7 से 9 बजे तक का टाइम था। मेरा मन तो था कि मैं 7 बजे ही करा लूँ, मैंने पूरा यही था, लेकिन वही लेट की वजह से फिर मैंने पंडित जी को मना किया तो थोड़ा सा लेट हो गई। फिर सारा काम फिनिश किया, पूजा की सारी तैयारियां की मैंने। बस अब मैं आपको बस ये वॉइस ओवर तो करना पड़ेगा क्योंकि इधर उधर कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसीलिए, क्योंकि बच्चों ने वीडियोस बनाई थी। और फिर उसके बाद अन्य के लिए सूट मैंने कहा खुद नहीं पहन सकती, तो क्या हुआ, कान्हा जी के लिए एंड अन्य के लिए मैंने सूट रेडी कर दिया था कि अन्य ने भी वही पहन लिया था। फिर उसके बाद पूरा काम किया, फिर पंडित जी आ गए तो हम लोग पूजा की तैयारियों में बहुत बिजी हो गए। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा, मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी होगा। मैंने सोचा बस ऐसे ही पूजा करा देंगे पंडित जी। मुझे अगर नॉलेज होती तो मैं पहले से प्रिपरेशन करती बहुत अच्छे से, लेकिन कोई नहीं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज। मैंने अपनी कामयाबी की फर्स्ट सीढ़ी पर कदम रख लिया। बस मुझे मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे घर को भी मैनेज करना होगा इसी के बीच, क्योंकि मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है। बस बच्चों की थोड़ी बहुत हेल्प करनी हो तो मुझे लेनी पड़ती है, पहले से ही लेती हूँ। बच्चे मेरी हेल्प करते भी बहुत ज़्यादा हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। थोड़ा बहुत मैं उनको कभी कभी गुस्सा करती हूँ, लेकिन कोई नहीं, लेकिन उनकी हेल्प से मैं सब कुछ कर लूँगी। मुझे मेहनत तो मैं मेहनत करूँगी ज़रूर। इसी तरह से हम लोग पूजा करते हैं, कोई भी हो। ये मैंने सोच लिया था, आज जो मैंने सोचा था वो मेरा हो रहा है धीरे धीरे। वो सब मेरे ऊपर सखी जी की कृपा है। ये चीज़ तो मैं कभी डिनाई नहीं कर सकती कि मेरे ऊपर राधा रानी की बहुत कृपा। जिस दिन से मैंने उनसे सखी जी का अपना रिश्ता जोड़ा है, उस दिन से मैंने जो सोचा वो मेरा हर काम हो रहा है, जो भी मैं सोचती हूँ। यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, शायद अभी मुझे उस पर भी सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन एक ना एक दिन मेरे को ज़रूर मिलेगी, मुझे यकीन है, क्योंकि उस पर भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ। थोड़ा सा यह काम की वजह से अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है, वो भी क्योंकि मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी तो नाइट में भी मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है क्योंकि घर का भी काम। थोड़ा सा रेस्ट में बीच बीच में ज़रूर लेती हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यू काम नहीं पता। एक दिन आप कंटिन्यू काम कर लोगे कितना भी, लेकिन अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो दूसरे दिन आप कोई काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, बीच में रेस्ट जरूरी। थोड़ा काम अगर लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेस्ट भी आपके लिए प्रॉपर ज़रूरी ही है, क्योंकि विदाउट रेस्ट के अगर आप कंटिन्यू। और मैंने देखा भी है, जैसे कभी भी मेरे पर वर्कलोड ओवर हो जाता है तो मैं ओवरनाइट काम भी करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे आपके पास उतनी एनर्जी नहीं होगी जितनी आपने नेक्स्ट टाइम वो बिफोर डे काम किया है। उस चीज़ का तो आपको ध्यान करना, अगर कोई काम है तो उसे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी मैं भी मैनेज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे को वीडियोस भी बनानी है, उनको एडिट भी करना है, घर का पूरा वर्क भी देना है, स्टिचिंग का भी देखना है, क्लासेस भी हैं, और अब तो मेरे पास और भी ज़्यादा हो गया। मेरा टारगेट बहुत फिक्स है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं अपने आप को कामयाब करके रहूँगी एक दिन। मुझे कुछ करना है लाइफ में, लोगों को दिखाना है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने बहुत सुना है, लेकिन मुझे कुछ ना करना है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। लेकिन अगर आज मेरी माँ होती तो मेरी बहुत हेल्प करती, मुझे उसकी बहुत याद आ रही।
बहुत मिस किया उनको। मैं किसी के सामने उन चीज़ों को नहीं रखती हूँ, लेकिन मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आई थी आज। अगर आज वो होती तो बहुत खुश भी होती और मेरे को सपोर्ट भी बहुत करती। मैंने उनको बहुत ज़्यादा मिस किया था, बहुत ज़्यादा आज। लेकिन मैं किसी के सामने उन चीज़ों को कभी नहीं दिखाती। मैंने किसी ने अगर एक भी बार नहीं देखा होगा मेरे चेहरे पर कि मैं किसी को बहुत मिस कर रही हूँ। थोड़ा सा तो हो जाता है, मैंने और भी किसी को बहुत मिस किया था, बहुत ज़्यादा। लेकिन मम्मी को बहुत किया, क्योंकि मम्मी मेरे को बहुत सपोर्ट करती, उनको भी अच्छा लगता मैं कुछ करती तो मुझे भी हेल्प मिलती। वो तो चाहती भी यही थी कि कुछ कुछ करो, मेहनत करो या कुछ भी करो, कुछ तो करो। तो मैंने अपनी शॉप की ओपनिंग छोटी सी पूजा करा दी है, ओपनिंग करा ली है। और अभी इसमें मैंने मशीन वगैरह काउंटर वगैरह शिफ्ट नहीं किया, कल को देखती हूँ, क्योंकि आज तो पूरा दिन पूजा वूजा से फ्री हुई तो नाइट को भी जगी थी। मुझे घर के भी बहुत सारे अभी काम करने हैं पेंडिंग में, तो यहाँ पूजा चल रही थी, बच्चे भी थे, बच्चों को मैंने स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं, इसीलिए। और घर की पूजा थी तो बच्चों का होना तो वैसे भी ज़रूरी था। और तब मेरी दुकान को तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, मेरी जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्होंने सब कुछ देखा होगा। और देखो दिव्यांशु ना ब्लॉग में ना आने की वजह से वहाँ बैठा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो फिर भी ब्लॉग में आ रहा है। ये ब्लॉग से हमेशा बचना चाहता है मेरे से। और मैंने तो अपना ये ड्रीम भी उसी दिन देखा था जब मैंने अपनी सखी जी से दोस्ती की थी। मेरे को स्टिचिंग का काम पहले से ही आता था, बहुत अच्छे से आता था, इतना भी नहीं आता, मतलब ये कि मैंने कहीं सीखी नहीं तो अपनी मर्जी से अपने कपड़े में खुद से सिल सकती थी। लेकिन फिर मैंने ज्वाइन किया ऑनलाइन क्लासेस, और ये मैंने क्लासेस की हैं टैलेंटेड रितु ईशान से। आप बहुत अच्छा सिखाती हैं, ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा। मैं प्रॉपर इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस पर, लेकिन बहुत अच्छा सिखाती हैं मैम। और मुझे कभी उनके कोई डाउट नहीं रहे। अगर किसी कोई सीख सकता है, मेहनत तो हमें ही करनी पड़ती है, उनका काम सिर्फ बताना है, लेकिन मेहनत तो खुद करनी पड़ती है। किसी भी काम को करने के लिए मेहनत हमें खुद ही करनी पड़ती है। बहुत लोग बोलते हैं हमारी समझ में नहीं आता है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर आएगा। और इस शॉप को ओपनिंग के लिए मैं कम से कम 1 ईयर्स हो गया, तब से मैंने ये सोच रखा है कि मुझे क्लासेस करनी है। तो फिर मैंने 6 महीने बाद बहुत मुश्किल से राणा जी को समझाया तो उन्होंने मुझे क्लासेस ज्वाइन करा दी। वो मेरे लिए कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, बस वो ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे कि हमारी इमेज ख़राब हो या कोई हम पर उंगली उठाए। अच्छा काम करने में कोई बुराई नहीं है, मेहनत करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो। और ये मैं 1 ईयर से सोच रही थी कि मैं ओपनिंग करूँ कभी नवरात्रियों में, अब ये कर लूँ, लेकिन शायद मेरे ऊपर सगी जी की बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज है अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया वाले दिन बांके बिहारी का दिन भी सबसे ज़्यादा खास होता है, क्योंकि आज बांके बिहारी के चरण दर्शन होते हैं और उनको चंदन का भोग लगता है, चंदन के लड्डू बनाए जाते हैं। मैं भी बहुत कुछ इतना नहीं करती हूँ, लेकिन येलो ड्रेस और कॉटन ड्रेस बनाना ये तो मैं भी प्रेफर करती हूँ अपने लड्डू के लिए। और आज तो पूजा भी वैसे भी हो गई तो मैं इतना नहीं कर पाई कान्हा के लिए, किया भी था तो उसका वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। आज के दिन आम का भोग लगाते हैं कान्हा जी को, मतलब ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाते हैं, फ्रूट्स का, ठंडी चीज़ों का, तो इतना मैं नहीं कर पाई थी। और वीडियोस तो खास करके दिखाई नहीं पाई थी, कुछ करती भी तो भी नहीं कर पाई थी। तो लेकिन बिहारी जी को यही मंजूर था कि आज अक्षय तृतीया वाले दिन ही, आज का दिन बहुत शुभ होता है, तो उनकी कृपा रही मेरे ऊपर, तो उन्होंने आज ही के दिन मेरी शॉप की ओपनिंग पर अपने हाथ उठाओ, करुणा शरण कराओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरि, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, शमि कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, शांतन पद सेवा। ओम
जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश आरती भई श्याम पूरन बोलो जयकारे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्ति जनों के सत्वमेव शरणं ममे कर्पूरी गौरम करुणावशालं संसारि सारं भुजगेन्द्रहार सदा वशतं हृदयविन्दे भवं भवानी शतं नमामि भवं भवानी शतं वो श्री गणेश जी भगवान की जय वो श्री सत्यनारायण भगवान की जय विष्णु भगवान की जय माता लक्ष्मी की जय सरस्वती मैया की जय शेरों वाली मैया की जय दुर्गे माता की जय ओ गौ शांति पृथ्वी शांति ब्रह्म शांति शांति दादी राम बीच में आरती होने लगी थी, इसलिए मैंने ओपनिंग जो आरती वाला वीडियो उसको मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। तो पूजा सारी कंप्लीट हो चुकी थी और अक्षय तृतीया वाले दिन का मैं अभी आपसे बात कर रही थी। बहुत शुभ होता है इस दिन, अगर हम कोई काम करते हैं तो वो अच्छे होता है, जिसका कभी नष्ट नहीं होता। और मुझे भी यकीन है, और मेरे ऊपर है मेरी सखी जी एंड मेरे बाके बिहारी जी और गणेश जी और ये माँ लक्ष्मी जो मेरे पास फ़िलहाल है, जो मेरे मंदिर में है। उनको मैं पास से फिर किसी वीडियो में दिखा दूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी थी इसीलिए नहीं दिखा पाई। जो अपनी मैंने मंदिर में रख रखे हैं वो मुझे गिफ्ट किए हुए हैं, जो हमेशा से मेरे साथ है, बस वही मैंने अपने मंदिर में रखे हुए हैं। उनकी कृपा है मेरे ऊपर, बस मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ेगी और मैं एक दिन सक्सेस होके दिखाऊंगी, बस चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसके बाद पूजा कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ करने, क्योंकि आज स्कूल टाइम था तो बच्चे बहुत लेट आए थे, तो ये मैंने बच्चों को खाना खिलाया। कुछ कन्या हो गई थी तो उनको मैंने खाना वगैरह बना के खिला दिया था, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। पूजा भी हो गई तो कन्याओं को खाना खिलाया। यहाँ पर पूजा की बहुत अच्छे से मेरी पूजा हो गई और बिल्कुल टाइम पर हो गई थी। 7 से 9 बजे तक का टाइम दिया था पंडित जी ने, और मेरी 9 बजे से पहले हो गई। 7 बजे तो मैं नहीं करा पाई थी, लेकिन 9 बजे से पहले वो मैंने जो मेन पूजा होती है वो मेरी हो चुकी थी। बाकी तो मुझे भी टाइम हो गया था थोड़ा सा हवन ववन कंप्लीट होने में, लेकिन जो मेन पूजा होती है, जो उसका दुकान की ओपनिंग का था, वो मेरा फिक्स टाइम पर हुआ था, बिल्कुल प्रॉपर। तो बस लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कितना भी अच्छा पूजा करा लो या कुछ भी कर लो, आप सोच लो कि अगर हमने पूजा करा ली अच्छे से, हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, और आके बैठ जाओ दुकान में, कभी ओपन करो कभी ना करो, मेहनत करो ना, तो ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। आप कितना भी अच्छा करा लो, मेहनत करोगे तो ऊपर वाला हमेशा साथ देता है। मेहनत हम ही को ही करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत करोगे तो एक न एक दिन आप कामयाब ज़रूर हो जाओगे। और ये चीज़ मैंने खुद के साथ, मेरे को पहले परमिशन नहीं थी किसी चीज़ की, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने स्टडी की थी, तो वो मम्मी के जाने के बाद मेरी स्टडी रुक चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा मुझे लाइफ में कुछ तो करना है, मुझे घर पर इतनी आसानी से नहीं बैठना है। लेकिन राना जी को नहीं पसंद था मेरा बाहर जाना या कुछ भी। मैं वो थी कि मैं गाँव से थी, गाँव में इन सब चीज़ों की परमिशन नहीं मिलती है कि आप बाहर जाओगे, लेकिन मेरे को इतनी परमिशन मिली है, ये मेरे लिए बहुत है। और मैं इस चीज़ को अपने हाथ से कभी नहीं जाने दूँगी। मुझे बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है और इस मौके को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूँगी, क्योंकि मैं शुरू से चाहती थी कि मैं सेल्फ डिपेंड बनूँ, या मैं अपने फैमिली की हेल्प करूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ। लेडीज़ के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मुझे घर को भी मैनेज करना है, शॉप को भी मैनेज करना है, और अपने और भी बहुत सारे टास्क होते हैं, उन्हें भी मुझे कंप्लीट करना ही करना है। तो वो सारे काम मैंने किए और मैं कोशिश करती ही रहूँगी। एक न एक दिन मुझे कामयाब होना है। बस मेरा एक मेन टारगेट है, मुझे कुछ करना है। जिन लोगों ने मेरे से तू कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ करके दिखाना ही दिखाना है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे अपनी लाइफ में, वो मैंने स्टडी को लेकर देखे थे। इस चीज़ को लेकर मैंने कभी नहीं देखे कि मैं कभी स्टिचिंग का काम करूँगी कुछ भी, लेकिन अब मुझे करना ही करना है। क्योंकि ये राना जी को बाहर जाना मंजूर नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ मैं घर से ही करके दिखाऊँ उनको।
तो देखो कर तो चुकी हूँ, स्टार्टिंग तो हो चुकी है और कृपा है मेरे ऊपर सखी जी व राधा रानी की। और यूट्यूब चैनल पर भी मेरा काम कंटिन्यू है और अब मैं कंटिन्यू करूँगी और अब मैं लाइव भी आया करूँगी आप लोगों के साथ। और बहुत जल्दी ट्राई करूँगी कि स्टिचिंग की क्लासेस भी आप लोगों को दे पाऊँ, लेकिन पहले मुझे खुद अपने आप को और भी अच्छे से एक्सपर्ट करना, और भी अच्छा बनना है मुझे। तो देखिए यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का आज एंड करती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। राधे राधे।